हाँ जी। कैसे हो आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 से मैं आपके लिए लेकर आया था। अभी तक 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो देख लिए हैं, इंट्रोडक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशंस, कोरोजन एंड रैंसिडिटी वगैरह। ठीक है, आज के इस लेक्चर में क्या है, जो ये लेक्चर है ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, तभी मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा है एज अ पार्ट। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। देखो, हमारे पास केमिकल रिएक्शन तो हमने समझ ली। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस हैं जिनको हमको पढ़ना है, अलग अलग, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इस लेक्चर को प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है? जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों, यारी दोस्तों जितने भी हैं सबको बताने की कोशिश करना, ठीक है? एंड आई होप जितनी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता हूं उतनी अच्छे से दूंगा, और जितनी आसानी से मैं ये समझा सकूंगा उतना आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते अपनी पहली रिएक्शन से, जो जिसको हम बोलेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से कॉम्बिनेशन में समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, और जुड़कर आपको कुछ दे देंगी। तो चलो इसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन की बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कॉन्जुगेशन लिखता हूं। क्या लिखूंगा? कॉन्जुगेशन। देखो, कॉन्जुगेशन में मैं ये बताऊंगा कि ये रिएक्शन आप लोगों को दिखेगी कैसे, आप लोगों को दिखेगी कैसे। चलो इसकी कॉन्जुगेशन दिखा देता हूं मैं आपको। देखो कॉन्जुगेशन कैसी होगी इस रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन में जैसे आप समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन में आपके सामने ऐसा होगा कि आपको a प्लस बी कुछ दिखेगा और वो आपस में क्या बन जाएगा बच्चों, ए बी बन जाएगा। ठीक है, ये इस रिएक्शन की क्या होने वाली है, कॉन्जुगेशन होने वाली है। इस पे ध्यान देना आपको। क्लियर हो गया कि दो या दो से ज्यादा आपस में चीजें जुड़ेंगी और आपको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएगी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास, जैसे समझो मैंने बोला आपको C+O2, क्या C+O2 आपको क्या दे रहा है बच्चों, CO2, है ना? कि दो चीजें आपस में जुड़कर एक बन गई। आओ एक और देखो, जैसे आपको है H2 प्लस में O2, क्या दे रहा है, H2O, दो चीजें आपस में जुड़ी और एक बन गई। आओ एक और देखते हैं। सपोज जैसे आपके पास है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या दे देगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से दो चीजें आपस में जुड़ के एक, मतलब बेसिकली कुछ चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसको हम लोग बोल देंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो आपस में जुड़ गई। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। अच्छा चलो, इसमें एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन है आपकी, ठीक है, इसको अगर हम हीट की प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन जो कि होती है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मिल गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, इसका क्या होगा बच्चों, व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी? व्हाइट कलर की फ्लेम। तो मैं यहां लिख सकता हूं व्हाइट। ठीक है, एक व्हाइट कलर की फ्लेम दिखेगी आपको, और ये आपको पूछ भी सकता है कि हमको कैसे पता मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज को नोट डाउन करना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहां पर आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट कलर मिलेगा। क्लियर? ठीक है, ओके जी। चलो ठीक है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक होती हैं। ये क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो तो, क्या होती थी, क्या होती थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता था जिसमें हीट क्या हो रही है बच्चों, रिलीज होती है। हीट इज रिलीज। तो जितनी भी चीजें, क्या बोला मैंने, जितनी भी चीजें आपस में कंबाइन होकर आपको प्रोडक्ट दे देंगी, उसमें हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉन्जुगेशन ये होती है एक्सोथर्मिक, और इसमें कुछ चीजें आपस में जुड़ के आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया जी? मजा आ गया जी? आगे बढ़े। चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है? देखो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होने वाली है, ये कॉम्बिनेशन का ना उल्टा है। वहां पर दो चीजें आपस में जुड़ के एक दे रही थी, यहां पर एक चीज टूटेगी, जो वहां पर हम बना रहे थे यहीं पे हम उसको तोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है? आओ कॉन्जुगेशन से समझते हैं, इसका क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेशन देखते हैं जी। देखो, कॉन्जुगेशन आपको ये बोलता है, कॉन्जुगेशन आपको ये बोलता है कि आपके पास ए बी करके कुछ होगा, है ना, और ए बी किस में टूट जाएगा बच्चों, ए प्लस बी में टूट जाएगा।
ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ये, हाँ कि ना? वेरी गुड जी। आओ एक और चीज समझते हैं इसी के साथ साथ। इसी के साथ ये चीज समझना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, हीट इज रिलीज, है ना? देखो, तो यहां पर ये जो डीकॉम्पोजिशन होती है बच्चों, ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट इज एब्जॉर्ब से हम क्या समझेंगे? देखो, अब यहां पर हमने तोड़ने की बात तो करी, तो क्या चीज कोई भी ऐसी ही टूट जाएगी? उसको तोड़ने के लिए हमको क्या एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हाँ कि ना? तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। आओ समझते हैं। ये एनर्जी बच्चों तीन प्रकार से हो सकती है आपके लिए। या तो ये एनर्जी आपकी क्या होगी, आपकी हीट की फॉर्म में हो सकती है, ये एनर्जी आपकी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। इज इट क्लियर? यस और नो? क्या समझाया मैंने? डीकॉम्पोजिशन में कॉम्बिनेशन का उल्टा, वो एक्सोथर्मिक थी, ये एंडोथर्मिक है, मतलब यहां पर हीट लगेगी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी हम तीन तरीके से दे सकते हैं, या हीट दो, लाइट दो, या इलेक्ट्रिसिटी दो। क्लियर? ठीक है जी। अब इसी से हम लोगों को एक और चीज समझनी है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों तीन तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ही। हमने तीन एनर्जी बताई ना अभी, तीन एनर्जी के बेस पे ही हम तीन रिएक्शन और पढ़ लेंगे डीकॉम्पोजिशन की। चलो आओ इसको करते हैं फटाफट से शुरू, ठीक है? अब देखो, डीकॉम्पोजिशन में जो आपकी सबसे पहली रिएक्शन होगी बच्चों, वो होती है आपकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन। क्या होती है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? जहां पर ये थर्मल का क्या मतलब हो गया? थर्मल का मतलब हो गया आपका हीट। क्या मतलब है? हीट। ठीक है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आप किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हो और हीट की फॉर्म में दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है? क्लियर हो रहा है? आओ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से ऐसे समझो कि आपके पास है CO2, है ना? और CO2 को तोड़ने के लिए मैंने दी बच्चों हीट। ये किस में टूट गया? C+O2 में टूट गया। क्लियर हो गया? आओ वापस से एक और ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें हमने हीट दे दी, तो क्या मिल गया हमको? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन मिल गया। देखो, ये हीट का सिंबल होता है, ये जो मैंने यहाँ ट्राइंगल सा बनाया है, ये सिंबल होता है हीट का, तो आप हीट लिख लो या ट्राइंगल बना दो। ओके, क्लियर हो रहा है? तो क्या समझ में आया? डीकॉम्पोजिशन में हम लोग समझ रहे हैं चीजों को तोड़ना, तो पहले हमने समझा हीट की फॉर्म में तोड़ना। ओके, वेरी गुड जी। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक। तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या समझना है? देखो, इलेक्ट्रोलिटिक का यहां पर मतलब हो गया बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। क्या? करंट देंगे। क्या देंगे हम? करंट देने वाले हैं इसमें हम रिएक्शन में चीजों को तोड़ने के लिए। आगे बढ़ू? ठीक है, चलो देखो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज बच्चों मैंने ले लिया पानी। क्या लिया? पानी ले लिया। तो मैंने यहां लिखा H2O। अब H2O को तोड़ने के लिए मैंने तो दे दिया यहां करंट। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। कायदे से यहां बनना चाहिए था H2+O2। क्या बनना चाहिए था? H2+O2, क्योंकि हमारे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बट जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन करते हैं, चीजें टूटेंगी तो सही, बट आयंस की फॉर्म में टूटती है। किसकी फॉर्म में टूटेंगी बच्चों? आयंस की फॉर्म में टूटती है। तो यहां हम लोगों को इसकी आयनिक फॉर्म लिखनी बहुत जरूरी है। तो H2O में हम यहां लिख देते हैं H प्लस प्लस में OH माइनस। ये क्लियर हो रहा है? एक और समझो, जैसे मेरे पास है NaCl। NaCl में मैंने बच्चों क्या पास करा? करंट पास करा। ठीक है? तो जैसे ही मैंने करंट पास करा, कायदे से बनता Na प्लस में Cl2, है ना? बट हमको तो आयनिक फॉर्म लिखनी है, तो आयनिक फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे Na प्लस प्लस में Cl माइनस। क्या लिखा हमने? प्लस में Cl माइनस। ठीक है, इसको ढंग से ही लिख लेते हैं ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हल्के में मत लेना, आराम से समझा रहा हूं, हौले हौले इसको समझते रहना। चीजों को तोड़ना, कॉम्बिनेशन का उल्टा। एनर्जी देनी होती है, हीट की फॉर्म में दे दी, बिजली की फॉर्म में दे दी। इसमें याद रखना है प्रोडक्ट आयनिक फॉर्म में बनता है। प्रोडक्ट्स किस में बन रहे हैं? आयनिक फॉर्म में बन रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे। आगे आएगा हमारे पास लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते थे, है ना? तो लाइट की फॉर्म में दे देते हैं और इसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर फोटोलिटिक में जो बच्चों फोटो शब्द होता है, इसका मतलब होता है लाइट। लाइट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? रोशनी में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी का हमने इस्तेमाल करा, ठीक है, कि चीजों को हम डिकम्पोज कर सके, तोड़ सके बेसिकली उसको टुकड़े टुकड़ों में। आओ इसका एग्जांपल समझते, इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान से सुनना। सपोज जैसे बच्चों हमारे पास है AgCl, ठीक है, हमने AgCl को तोड़ा किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर मिलता है आपको 2Ag प्लस में Cl2। क्या मिलता है? 2Ag प्लस में Cl2। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सिल्वर आपको मिला है ना, ये वाला सिल्वर आपको, ये होता है आपका ग्रेइश कलर का। क्या हो जाता है? ग्रेइश, ब्लैकिश ग्रेइश। क्या होता है ये? ब्लैकिश ग्रेइश। ये क्या बोला मैंने यहाँ? देखो होता क्या है कि हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स तो लेके आते हैं, ज्वेलरी वगैरह, ब्रेसलेट, ज्वेलरी, आप नेकलेस लेके आ जाओ, रिंग्स लेके आ जाओ। वो जो सिल्वर होता है थोड़े टाइम बाद काला पड़ जाता है ना? वो काला इसलिए पड़ता है कि जितनी उसमें फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन हो रही है, ये डिकॉम्पोजिशन की वजह से क्लोरीन तो निकल गई गैस की फॉर्म में, और ये जो सिल्वर रह गया यहाँ पे, इसका रंग पड़ जाता है काला। ठीक है, तो इसका ध्यान से नोट डाउन करना है, बोर्ड्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से यहीं पे हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। ओके जी, ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे बच्चों की तरह। ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? कर लिया नोट डाउन? डीकॉम्पोजिशन में थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलो देखो, अब ये क्या है आप लोगों के सामने डायग्राम एक देखो। अब जो अलग प्रकार की रिएक्शन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है हमको, जिसको बोलते हैं बच्चों मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलेंगे हम इसको? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी बार बार आने वाली है, तो इसलिए इसको हमको अभी कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखो क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आपको? इसमें अलग अलग मेटल्स दिख रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे हो तो ठीक है। अब इसमें क्या है, आप लोग हाइड्रोजन को देख सकते हो। देखो ये रहा हाइड्रोजन, दिख रहा है ये यहां पर। तो बच्चों हाइड्रोजन से जो ऊपर की तरफ एलिमेंट्स है, ये फिर से बोलूं, हाइड्रोजन से आपको ऊपर की तरफ ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे आते हैं। हाइड्रोजन से नीचे जो होने वाले हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो हैं, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, और जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको कंपेयर करने के लिए कि जल्दी से बता दो कि जिंक में और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? भैया जिंक तो ऊपर है, ऊपर है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? आओ ऐसे ही समझते हैं। आपको मैंने बोला पोटेशियम और लिथियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ऊपर है। क्लियर? ओके जी। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन और कॉपर में बता दो, हाइड्रोजन और कॉपर में बता दो, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है। तो आपको बस ऊपर नीचे देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव निकला। तो मैंने क्या बताया, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में वी गेट टू नो हु इज मोर रिएक्टिव एंड हु इज लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा, हाइड्रोजन से नीचे कम। क्लियर हो गया जी? ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट में एक वर्ड आता है डिस्प्लेस, यानी किसी की जगह लेना, किसी की जगह लेना। ऐसे समझो कि आप हर दिन स्कूल में जाते हो और अपनी डेस्क पे बैठते हो, आपकी एक पर्सनल स्पेस है जहां पर आप बैठ के पढ़ाई करोगे, बट एक दिन आप लेट हो गए और आपकी जगह किसी ने मार ली, है ना, आपकी जगह कोई बैठ गया, तो आपकी जगह क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, आपकी जगह किसी और ने ले ली। तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कॉन्जुगेशन को समझते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेशन क्या कहेगी, मैंने जैसे बोला कि किसी ना किसी की जगह ले ली जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला a प्लस बी सी है, तो ये अगली बारी में बन गया ए सी प्लस में बी। क्लियर हो रहा है? क्या हुआ यहां पर, किसी ने किसी की जगह ले ली, किसी ने किसी की जगह ले ली। ठीक है, देखो हुआ क्या कि यहां पर आपको a दिख रहा था, है ना, और यहां है b और c साथ में, बट अगली बारी जब प्रोडक्ट बना तो a c के साथ है और b अकेला हो गया। क्या हो गया, b अकेला हो गया, यानी किसी की जगह क्या होगी बच्चों, डिस्प्लेस हो गई। एग्जांपल से समझते हैं, चलो देखो, जैसे सपोज मैंने लिखा जिंक प्लस में, क्या लिखा, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट आपको देता है जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। यह आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे पता चल रहा है, देखो जरा, यहां पर जिंक क्या था, अकेला था, अब यहां जिंक किसके साथ है, सल्फेट के साथ है कि नहीं, और कॉपर अकेला हो गया क्योंकि वो पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ, यानी किसी ने किसी की जगह ले ली। तो बेसिकली जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर हो गया अकेला। क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया। अब सर पहले तो ये बताओ ये क्यों हुआ, ये जगह की अदला बदली क्यों हुई, जगह की अदला बदली क्यों हुई। अभी मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, याद है, चलो आओ जल्दी से देखो। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताया था मैंने, कि आप जाओगे और देखोगे जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सर जिंक ना ऊपर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। क्लियर हो गया? तो आप अपना वापस आते हैं, इसलिए जिंक ने यहां कॉपर की जगह ले ली और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिए, विच इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? क्लियर हो गया जी? और एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सपोज मैंने आपके लिए यहां ले लिया आयरन, ठीक है, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट क्या बना देगा बच्चों, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बना देगा, है ना। तो सेम टू सेम यही हुआ, आयरन ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की, क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। क्यों बना लिया, वापस आते हैं, चेक करते हैं, आयरन कहां पर है, जल्दी से ढूंढो, ये रहा, कॉपर कहां पर है, ये रहा। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जो ज्यादा ताकतवर वो किसी की जगह ले लेगा। ठीक है, ठीक है, फटाफट से पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया? बेझिझक नहीं हो रहा हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जितना हो सके इसको शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। ये लेक्चर देखने के बाद अपने दोस्तों से पूछो कि क्या ये पता है, ये पता है, उसको बोलना, वो बोलेगा कहां से पता चला, तो यहां पर भेज देना उसको। ठीक है, आगे बढ़े, आओ जो नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है डिस्प्लेसमेंट के बाद ही आया है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है। अब यहां पर क्या होगा, पहले वाले में किसी एक की जगह चेंज हुई थी, इसमें दो लोगों की जगह चेंज होगी, दोनों अलग बनेंगे। पिछले वाले में एक की जगह चेंज हुई, यहां दो लोगों की चेंज होगी। कॉन्जुगेशन से समझते हैं जल्दी से, चलो आओ देखो, कॉन्जुगेशन क्या बोलने वाली है, कॉन्जुगेशन क्या बोलने वाली है, कि ऐसे समझो कि आपके पास है ए बी प्लस में सी डी। ठीक है बच्चों, क्या बन गया यहाँ, ए सी प्लस में बी और डी। दिख रहा है, अदला बदली हुई कि नहीं हुई, अदला बदली हुई कि नहीं हुई, है ना। ठीक है, अदला बदली हो गई। और एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो देखो, एग्जाम्पल आपको ये बोलना चाह रहा है, सपोज आपके पास है, आपके पास है Na2SO4 प्लस में Na2SO4 प्लस में BaCl2, इसने दिया आपको BaSO4 प्लस में 2NaCl। ठीक है, ये आपके सामने एक रिएक्शन आ गई। देखो क्या हुआ यहां बच्चों, सबसे पहले सोडियम किसके साथ है, देखो सोडियम है सल्फेट के साथ, बट अब यहां पर सोडियम किसके साथ है, क्लोराइड के साथ, जगह बदली। बहुत बढ़िया, वापस आते हैं,
और देखो बेरियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ, अब किसके साथ है, सल्फेट के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। यहां पर जो जिसके साथ था अगली बारी वो उसके साथ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में वापस आऊं, डिस्प्लेसमेंट में एक जो होता था वो अकेला होता था, एक जो प्रोडक्ट में होता था अकेला होता था। यहां पर कोई भी अकेला नहीं है, बस अदला बदली हुई है। क्या हुई है, अदला बदली हुई है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया, कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या हो चुकी है, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बीच में हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कवर कर ली। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिंग 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 डिंग। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये, चलो इसको समझते हैं, और ये हमारी लास्ट रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, चलो आओ। रेडॉक्स में बच्चों अगर आप देख सकते हो तो ये दो शब्दों से बना है। एक है इसमें रेड, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक इसमें रेड और एक इसमें ऑक्स, रेड और ऑक्स। अब इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों को समझते हैं। यहां पर ये जो रेड है इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्स जो है इससे हम लोग एक शब्द बनाएंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और क्या बोला मैंने आपको, ऑक्सीडेशन। चलो इनको डिस्कस करते हैं, इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, उससे समझना है कि क्या है इनका मतलब। ओके जी, चलिए जी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो देखो, जब भी आपको रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है बच्चों तो आप यहां पर एक ज्ञान लिखोगे, आप यहां लिख दो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखोगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। और जैसे ही ऑक्सीडेशन में आओगे इसका उल्टा लिख दो, यहां क्या लिखोगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखा आपने, गेन ऑफ ऑक्सीजन। फिर से बोलूं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो बगल वाले का गेन ऑफ ऑक्सीजन। आओ एक और समझते हैं, अगर ये लिखने का मन नहीं है तो एक और लाइन है, जैसे कि इस बार ही लिखोगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा हमने, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो उस तरफ मैंने बोला उल्टा लिखना है, यहां गेन हुआ है तो यहां लिख दोगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या लिखा हमने, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पहले मैंने क्या समझाया, हम रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, दो शब्दों से बना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब ये, एक याद रखोगे तो दूसरे वाले में उसका उल्टा लिख देना है। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बढ़ो आगे, चलो जी अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे सपोज हमने वही एक रिएक्शन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली। क्या लिखा हमने, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, हम इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां से यहां जिंक में बच्चों फर्क क्या दिख रहा है, जिंक में फर्क क्या दिख रहा है, जिंक पहले अकेला है, अब क्या इसके साथ आपको यहां पर ऑक्सीजन दिख रहा है, तो सर ऑक्सीजन यहां पर आया है, ऑक्सीजन यहां पर आया है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और बच्चों गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हो गई सर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर हो रहा है ना, जिंक में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर है, चलो आओ उल्टा देखते हैं। यहां से यहां अगर मैं आपको पूछूं, यहां से यहां क्या दिख रहा है बच्चों, कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ये क्या है, एकदम अकेला, मतलब ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन चला गया तो मैं यहां बोल सकता हूं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहां, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहां। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ये लिखा है ना यहाँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। बेसिकली आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये रिडॉक्स है कि नहीं, तो आप पता लगाओगे कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है कि नहीं। अब ये रिएक्शन दिखी, इसमें सर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। जब दोनों हो रही है तो उसको मैं बोलूंगा कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर से बोलूं, सुन लो, व्हेन अ रिएक्शन
is having oxidation and reduction both simultaneously is called a redox reaction. एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको रिडॉक्स बोलेंगे। अगर दोनों में से सिर्फ एक हो रही है, एक नहीं हो रही, तो उसको रिडॉक्स नहीं बोला जाएगा। क्लियर? दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। क्लियर? ठीक है जी। आओ जी एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, चलो फटाफट से करें। चलो ये क्या हो रहा भाई, चलो देखो एग्जांपल से देखो। यहाँ आपके लिए फिर से एक और रिएक्शन लिखते हैं। सपोज जैसे हमने वही वाली ले लेते हैं, Fe प्लस में CuSO4 आपको दे रहा है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला, जल्दी से बताओ। आपको पूछ रहा है कि ये रेडॉक्स है, तो आप बोलोगे देखो सर, यहाँ आयरन से यहाँ गया मैं, तो यहाँ मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, पहले नहीं था, तो यहाँ पर सर ऑक्सीडेशन तो हो गई। क्या हो गई? गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन तो हो गई सर। चलो यहां से यहां भी गिनती कर लेते हैं। यहां से यहां क्या दिख रहा है आपको? सर यहां से यहां ये समझ में आ रहा है कि यहां ऑक्सीजन था, अब यहां पर नहीं है, लॉस हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब हम बोल देंगे सर यहां रिडक्शन तो हो गई। क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो क्या ये रेडॉक्स है? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दोनों का होना जरूरी है तभी बोलोगे। आओ इसमें दो सवाल और पूछेगा बच्चों। दो सवाल और ये है कि आपको बोल सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हो रही है वो और बताओ। तो हम यहां लिख देते हैं कि सर ऑक्सीडेशन किसकी होते हुए दिख रही है? आयरन की होती हुई दिख रही है। किसकी? आयरन की। तो हम यहां लिख देते हैं Fe। ठीक है, और सर रिडक्शन किसकी होते हुए दिख रही है? किसकी होते हुए दिख रही है? सर कॉपर की। कॉपर के पास था, यहां नहीं है। कॉपर के पास था, वहां पर नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि सर रिडक्शन हुई है कॉपर की। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। एक लास्ट चीज और फिर ये लेक्चर खत्म। देखो सुनो क्या कह रहा हूं मैं यहां, आपको इसी के साथ साथ घुमा के एक और चीज बोल सकता है। ठीक है, देखो आपको एक चीज समझनी है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? आयरन की हुई है। इसी को बच्चों मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलने वाला हूं मैं इसको? रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देखो रिडक्शन हुई है कॉपर की, रिडक्शन हुई है कॉपर की, तो इसी को बोलूंगा मैं, क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो चीजें भी पूछ सकता है, तो आप समझो इस चीज को। आप अपनी रिएक्शन को देखोगे, रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है पता लगा लोगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हुई है बता दोगे। अगर पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट है वो। जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके जी, ये थी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ओके जी, क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ गया? आई होप अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करी हुई होगी। ठीक है, ओके जी। तो क्या करा आज के इस लेक्चर में? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। 5 रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को बता दी है। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा जितना हो सके इसको शेयर करो। अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और इसी के साथ मैं यहीं पे ही ये लेक्चर समाप्त करता हूं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, जितना हो सके शेयर करना, मन लगा के पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों को ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।